जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी चर्चा चल रही है आजकल वर्जित रत्नों को लेकर के, और मेरी कोशिश ये है कि आपको विस्तृत रूप से बताने की प्रयास करूं कि हर लगन कुंडली में जो वर्जित रत्न होते हैं वो कभी किसी जातक को गलती से भी धारण नहीं करने चाहिए। वो सदैव हर जातक के लिए नुकसानदेह होते हैं। हो सकता है जिस ग्रह का वर्जित रत्न है वो ग्रह किसी ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग बनाकर अच्छा फल देने में सक्षम भी हो, लेकिन प्रिय दर्शकों, हमेशा वर्जित रत्न जो कुंडली के एक मारक ग्रह से देख करके बनते हैं वो धारण करना सदैव आपके लिए नुकसानदेह होता है। अक्सर देखा गया है कि लोग जब वर्जित रत्नों को पहन लेते हैं लगन कुंडली के मुताबिक, तो बाद में उनका विश्वास इस विद्या से उठना शुरू हो जाता है। वो ये सोचने लगते हैं कि पैसे खर्च करके हमने जो रिलीफ के लिए ये रत्न धारण किया, इसने हमें उल्टा प्रॉब्लम्स देनी शुरू कर दी। लेकिन प्रिय दर्शकों, हम ये देखना भूल जाते हैं कि लगन कुंडली में वर्जित रत्न को नहीं धारण करना चाहिए। रत्न किसी पर्पस को लेकर धारण नहीं किए जाते कि अगर किसी लड़की की मैरिज नहीं हो रही तो उसको पुखराज धारण करवा दो, अगर आपका किसी का मन शांत नहीं रहता, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो उसे मोती धारण करा दो, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है तो उसे मूंगा धारण करवा दो। रत्न इस तरीके से धारण नहीं किए जाते। ये रत्न धारण करने का सही नियम नहीं है। रत्न धारण करने के लिए आपको सदैव लगन कुंडली पर ध्यान देना होगा। लगन कुंडली में ग्रह कहाँ पड़ा है, किस घर का मालिक है, किस अवस्था में पड़ा है, और वहाँ उसे बल देने से आपके कौन कौन से घरों का वो आपको एडवांटेज देने वाला है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं और रत्न सीधा धारण कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार, तो वहाँ हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। अपनी प्रॉब्लम को अपनी लगन कुंडली के साथ मैच कीजिए, अपनी दशा अंतरदशा देखिए। इस विद्या का एक बहुत बड़ा मूल नियम है, सदैव आप स्मरण रखिएगा दर्शकों, अच्छे ग्रहों को जो कुंडली में अच्छे घरों के मालिक हों, अच्छी जगह प्लेस्ड हों, उनमें बढ़ोतरी की जाती है। यानी कुंडली के योग कारक ग्रहों की बढ़ोतरी की जाती है अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हों। और कुंडली के मारक ग्रहों का सदैव दान पुण्य किया जाता है, क्योंकि उनका दान पुण्य करने से हमारी नेगेटिविटी कम होती है। कल तक हमने बात की थी कन्या लगन की कुंडली में। कन्या लगन की कुंडली में मंगल, चंद्रमा और सूर्यदेव तीनों ही मारक ग्रह बने थे, जिनके रत्न धारण करना हर जातक के लिए वर्जित माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ बात करते हैं तुला लगन की कुंडली। तुला लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर तुला राशि यानी लिब्रा राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी हैं शुक्राचार्य, हमारे दानव गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने मंगल देव को क्या दिया? शुक्राचार्य ने मंगल देव को दूसरे भाव का स्वामी बनाया, धन कुटुंब वाणी का स्वामी बनाया, और शुक्राचार्य ने मंगल देव को 7वें भाव का स्वामी बनाया। 7वां भाव पार्टनरशिप का, डेली वेजिस का, दाम्पत्य सुख का। तो मंगल देव को दूसरे भाव का स्वामी बनाया और 7वें भाव का स्वामी बनाया। अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी इस पर अप्लाई करेंगे तो आप ये जानेंगे कि मंगल देवता इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बनते हैं, जो लग्नेश शुक्राचार्य के ही एंटी पार्टी में आते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य दानव गुरु हैं और मंगल देवता देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। तो इस लगन वाले हर जातक के लिए ये निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी कारण में, किसी भी कंडीशन में गलती से भी मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण करने की भूल कदापि मत कीजिएगा। इस तुला लगन की कुंडली में अगर आप मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण करते हैं तो वो सदैव आपके लिए अशुभ फलकारी होगा। आपको लगेगा लॉन्ग रन में कि पैसा खर्च करके आपने मुसीबत मोल ले ली। मंगल इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह है, उसे धारण करना सदैव वर्जित है। इस बात को सदैव आपको स्मरण रखना होगा।
दर्शकों आगे बात करते हैं बृहस्पति देवता की। तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति देव को क्या मिला? तुला लगन की कुंडली में बृहस्पति देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का, हमारे हौसले का, हमारी बोल्डनेस का, हमारे बाहुबल का, इन सब चीज़ों का मालिक बनाया बृहस्पति देव को। और शुक्राचार्य ने बृहस्पति देव को छठे भाव का स्वामी बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, हमारी जॉब का भाव। तो ये दोनों डिपार्टमेंट यानी तृतीयेश और षष्ठेश बने बृहस्पति देवता, जो कि इस लगन कुंडली के एक मारक ग्रह माने जाते हैं। तो तुला लगन के हर जातक को बृहस्पति देवता का रतन पुखराज धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। लेकिन यह भी हो सकता है प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता 6, 8, 12 में विराजमान होकर अपनी दशा अंतरदशा में विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर आपको शुभ फल देने में सक्षम हो। लेकिन उस कीमत पर भी कभी भी बृहस्पति देवता का रतन धारण नहीं किया जाता, क्योंकि वो बॉडी में डिजीज डेवलप करना, आपकी अननेसेसरी मेहनत करवाना, ज़रूरत से ज़्यादा भागदौड़ होना, हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, लड़ाई झगड़ा होना और मेंटली जातक को डिस्टर्ब करना और जातक के ज्ञान को उल्टी तरफ लेकर के जाना, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स बृहस्पति देव क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर बृहस्पति देवता का रतन धारण करने का मतलब है अपनी मेहनत के आगमन को बढ़ा देना, या मेहनत का आगमन और ज़्यादा करना, या मेहनत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना, और छठे भाव से वो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा में फंसा करके जातक का जीवन यापन मुश्किलों से भर देता। तो हर तुला लगन वाले जातक से ये निवेदन करूंगा कि उसका तृतीयेश और षष्ठेश जो कि लग्नेश का एंटी पार्टी है, उसे कभी भी बलवान रतन धारण करके नहीं करना चाहिए। पुखराज तुला लगन वाले सारे जातकों के लिए सदैव वर्जित माना जाता है। मेरी कोशिश प्रिय दर्शकों शुरू से रही है इस मंच के माध्यम से कि आपको इस बारे में जितनी भी विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं, ताकि आपके ज्ञान का चक्षु खुले और आप ये जान पाएं कि इस लगन के जातक को ये रतन धारण करना सदैव हानिकारक होता है। आइए प्रिय दर्शकों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव लाभ भाव माना जाता है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भाव, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भाव, हमारे बड़े भाई बहन का भाव माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों 11वें भाव के इस लगन कुंडली में मालिक बनते हैं सूर्य देवता, जिनमें पापित्व तो नहीं है, आते वो देवताओं में है, लेकिन उनमें क्रूरता इतनी ज़्यादा मानी जाती है कि वो जहाँ बैठते हैं उस घर को राख बना देते हैं, क्योंकि सूरज देवता को एक आग का गोला कंसिडर किया जाता है। और अगर 11वें भाव का मालिक लग्नेश का अति शत्रु हो जाए तो वो एक मारक ग्रह की पदवी अपने अंदर ले लेता है। उस ग्रह को सदैव मार्कित्व कहा जाता है। 11वें भाव से जुड़ा हुआ है लाभ भी। 11वें भाव से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हेल्थ की जुड़ी हुई हैं, इच्छा पूर्ति भी जुड़ी हुई है। लेकिन जो चीज़ आपके शरीर की अति शत्रु बन जाए, जो चीज़ आपके शरीर में डिजीज डेवलप करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करे, कभी गलती से भी उसका रतन धारण करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अक्सर 11वें भाव से बहुत बड़ी गलतफहमियां लोग पाल लेते हैं। 11वें भाव को ये समझ लेते हैं कि ये इच्छा पूर्ति का घर है, लेकिन जब ये देखना भूल जाते हैं कि इच्छा पूर्ति के साथ छोटी मोटी बीमारियां भी जुड़ी हैं, तब हमारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। क्योंकि ये मेष लगन की तरह नहीं है कि वो केंद्र का भी स्वामी है, ये सिर्फ और सिर्फ 11वें भाव का ही स्वामी है। और लग्नेश का शत्रु होने की वजह से इस लगन कुंडली में सूरज देवता का रतन माणिक भी धारण करना हर जातक के लिए सदैव वर्जित माना जाता है। जो भी जातक
इस लगन कुंडली में माणिक ये सोच करके धारण कर लेते हैं कि उनके लाभ में वृद्धि होने वाली है, वहां हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। लाभ में वृद्धि बाद में होगी, साथ में आपकी बॉडी में डिजीज कोई ना कोई अवश्य डेवलप होगा, क्योंकि यहां सूरज देवता में अति क्रूरता है और शुक्राचार्य में अति सौम्यता है। जो आपके शरीर का डिपार्टमेंट संभालता है, आपकी फिजिकल बॉडी का डिपार्टमेंट संभालता है, उसमें अति सौम्यता होने की वजह से और सूरज देवता में क्रूरता होने की वजह से और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का डिपार्टमेंट होने की वजह से कभी भी इस लगन वाले जातक को माणिक धारण नहीं करना चाहिए। वो सदैव हर तुला लगन वाले जातक को वर्जित माना जाता है। कुंडली में सूरज देवता कहीं भी पड़ा हो सकता है, बहुत अच्छे भाव में भी हो सकता है सूरज देवता 7वें भाव में उच्च का पड़ा हो, पंचम भाव में पड़ा हो, चौथे भाव में पड़ा हो, दशम भाव में पड़ा हो, नवम भाव में पड़ा हो, बहुत अच्छे भाव में भी सूरज देवता हो सकता है। लेकिन सूरज देवता की दशा अंतरदशा सदैव अगर थोड़ा सा धन आगमन करवाएगी तो साथ में कई गुना कष्ट भी लेकर के आएगी, क्योंकि सूरज देव एक मारक ग्रह है और मारक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपना मार्कित्व अवश्य दिखाता है। तो हमें ज़रूरत है हर लगन कुंडली में ये पहचानने की कि मारक ग्रह कौन सा है। बहुत सारे लोग जब मिलने आते हैं तो देखते हैं कि शायद सूरज की दशा अंतरदशा चल रही है, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने सूरज देवता का रतन माणिक धारण कर लिया ये सोच करके कि हमें लाभ में वृद्धि होगी। तो जब हम सूरज की प्लेसमेंट देखकर ये बताते हैं कि सूरज आपका इस भाव में पड़ा है, इस भाव संबंधी भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई, तो जातक हाँ कहता है कि जी जरूर इस भाव की प्रॉब्लम तो हमें बढ़ गई। तब हम उसे सिर्फ सूरज देवता का पाठ पूजन करने की सलाह देते हैं, सूरज देवता का व्रत आरती हवन यज्ञ नमन करने की सलाह देते हैं, सूरज देवता से जुड़े हुए पिता या पिता तुल्य रिलेशंस को मधुर करने की, उनसे रिलेशंस अच्छा करने की सलाह देते हैं, ताकि सूरज देव जो इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह है अपने मार्कित्व में कमी ला पाए और आपका जीवन यापन जीने लायक बने और आपको शुभ फल देने में बाध्य हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर आप में से किसी भी जातक की तुला लगन की कुंडली है तो कभी भी दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी मंगल जो इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह है कदापि धारण मत कीजिएगा। सदैव हर तुला लगन वाले जातक को मूंगा वर्जित है। तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी तृतीयेश और षष्ठेश इस लगन कुंडली में बृहस्पति देवता बनते हैं, जो देव गुरु माने जाते हैं। इस लगन कुंडली में वो भी सदैव वर्जित माने जाते हैं। उनका रतन पुखराज भी किसी कीमत पर किसी भी जातक को धारण नहीं किया जाता। आखिरी बात करते हैं सूर्य देवता की, जो इस लगन कुंडली में एकादशेष हैं, जो इस लगन कुंडली में एक अति मारक ग्रह हैं। इस लगन कुंडली में मारक ग्रह होने की वजह से इस लगन कुंडली में सूर्य देवता का रतन माणिक धारण करना भी हर तुला लगन वाले जातक को सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, जो भी ग्रह जिनके रतन आपकी लगन कुंडली में वर्जित माने जाते हैं, अगर उनकी दशा अंतरदशा आपको कष्टकारी निकलती है तो ये बात सदैव याद रखिए कि उनके बचने का या उनके पाप प्रभाव को दूर करने का एकमात्र रास्ता होता है कि उनका पाठ पूजन सिमरण हवन यज्ञ व्रत आरती किया जाए, ताकि उनका पाप प्रभाव शांत हो। क्योंकि किसी भी ग्रह के आगे अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो उनका पाप प्रभाव कम अवश्य होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।